वेलकम बैक दोस्तों। मैं सोम मौर्य एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न की टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ये दोस्तों कहानी है। इस कहानी में एक लेंचो नाम का व्यक्ति है। लेंचो नाम का व्यक्ति है जो पहाड़ की चोटी पर रहता था, और उसकी क्या कहते हैं, वर्षा के कारण क्या हुई थी, धान की फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब वो क्या कहते हैं, भगवान के नाम पत्र लिखा था। इसी से रिलेटेड इसमें क्या है, कहानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी कि दोस्तों वह मकान जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, और यह पूरी संपूर्ण या कैसे संपूर्ण घाटी में अकेला स्थित था। यानी कि दोस्तों लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर था, पहाड़ के निचली चोटी पर स्थित था। और क्या कहते हैं, और उस पूरी घाटी पर केवल लेंचो का घर स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से कोई भी नदी, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्नर डॉटेड विथ द फ्लावर, उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को जो फूलों से लदे थे उन्हें देख सकते थे। फिर आगे है दैट की, या जो कह सकते हैं, ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। प्रॉमिस माने वादा करते थे, ए माने एक, गुड माने अच्छा, हार्वेस्ट माने अच्छी फसल देने का। यानी कि वो वहाँ से हम लोग ऐसी चीज़ें देख सकते थे जो क्या कहते हैं, हर साल लिंचों को अच्छी फसल देने का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉच ए डाउनपोर और ए लीस्ट ए शावर। यानी कि दोस्तों आगे दिया है, पृथ्वी को केवल ज़रूरत थी एक वर्षा की, केवल ज़रूरत थी एक वर्षा की, या कम से कम एक बौछार की। यानी कि दोस्तों जो वहाँ की पृथ्वी थी, यानी लेंचो का जो खेत था, उस खेत को केवल ज़रूरत थी या एक हल्की बारिश की, या कम से कम एक बौछार की, कि बारिश होते हुए आए और चली जाए, ज़्यादा बारिश ना हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस सुबह लेंचो, या कह सकते हो अगली सुबह लेंचो कह सकते हो। हु न्यू, जो जानता है, हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को नज़दीकी से जानता है। यानी कि दोस्तों उस सुबह लेंचो ने अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट लेकिन सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों देखो यहाँ से सीधा अर्थ निकालते हैं। अगली सुबह लेंचो उत्तर पूरब की ओर और अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, इसके सिवाय उसने और कोई काम नहीं किया, ये कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और उसने अपनी औरत से कहा, ओमेन दिया है, अपनी औरत से कहा, अब हमें, नाउ माने अब, वी माने हमें, रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, उसने अपने औरत से कहा अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा या कुछ पानी मिलेगा। ओमेन, औरत ने, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, औरत, यह कह सकते हो उनकी औरत जो
रात का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा या परमात्मा चाहे तो। आगे है द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड। द कह रहा है कि ओल्डर माने यहाँ पुराना नहीं होगा, बड़ा होगा। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द सिमिलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल तब तक द ओमेन कॉल्ड टू बिगेन ऑल देम यानी कि तब तक औरत ने उन सबको बुलाया केम फॉर डिनर रात भोजन के लिए यानी कि खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील खाने के समय जस्ट लेंचो हैड प्रेडिकेटेड खाने के समय बिल्कुल जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। खाने के समय लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी सुबह की थी, अपनी औरत से कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। यानी कि लेंचो ने सुबह जैसे अपनी औरत से कहा था कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा, तो वैसे जैसे वो खाना खाने बैठते हैं वैसे ही क्या हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फिर आगे है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूरब की ओर देखने पर बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे या दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवाएं ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी या कहते हो लेंचो बिना रीजन के, बिना कोई कारण के घर से बाहर निकल गया, यानी बाहर गया और वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने लगा। और व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लाइमेड। और वापस आने पर, और जब वापस आया तब उसने कहा देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स। यह वर्षा की बूंद नहीं है। फॉल, ये वर्षा की बूंद नहीं गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आकाश से। दे आर न्यू कॉइन्स। यह क्या है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। बड़ी बूंदें 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट। और ये जो छोटी बूंदें हैं 5 सेंट के सिक्के हैं। दोस्तों आशा होगा ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़रूर पूरा देखना।